आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से 16,000 वैज्ञानिक गांवों का दौरा कर किसानों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर पन्ना जाएंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग ने पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए शुरू किया एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। और आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालिफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रमुख खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है। अभियान की शुरुआत ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगी। इस अभियान के दौरान वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगी। ये अभियान लैब से खेत तक कड़ी जोड़ेगा। इसमें देश के 700 से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि अभियान में 16,000 वैज्ञानिक गांवों का दौरा कर किसानों से संवाद करेंगे। अभी दलहन और तिलहन के उत्पादन में और हमको बढ़ोतरी करनी है और इसलिए व्यापक अभियान शुरू हो रहा है। लैब टू लैंड को जोड़ने 4-4 वैज्ञानिकों की एक टीम बनी है जो गांव में जाएंगी। एक दिन में एक टीम 2 गांव जाएगी। 2170 टीमें बनी हैं। ये 2-2 गांव में जाएंगे। निरंतर 15 दिन तक ये अभियान चलेगा। 60,000 से ज्यादा गांव कवर करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी की सबसे अधिक वृद्धि राम तिल के लिए 820 रुपये प्रति क्विंटल, रागी के लिए 596 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 589 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 579 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर पन्ना आएंगे। इस अवसर पर वे महाराजा छत्रसाल जयंती, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हितग्राही सम्मेलन, विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर छतरपुर जिले के गौरीहार से हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पन्ना स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके उपरांत वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए संचालित रुक जाना नहीं योजना, आ लौट चलें योजना, ओपन स्कूल परंपरागत आईटीआई परीक्षा, सीबीएसई ऑन डिमांड परीक्षा और कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा 2 जून से 20 जून तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उक्त परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं जो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग ने पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल उम्मीदवारों को किसी भी समय आवेदन पत्र के पहले 3 भाग भरने और आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन करने के लिए तैयार रहने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे समय की बचत होगी और अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी आवेदकों को upsconline.nic.in वेबसाइट पर नए शुरू किए गए पोर्टल में नए सिरे से आवेदन भरना और अपने दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अब से लागू नहीं होगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि भगवान राम ने 11 वर्ष प्रदेश के चित्रकूट में बिताए हैं, इसलिए चित्रकूट का विकास भी अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई, उन सब स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो राम मंदिर में भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो 11 साल हमारे साथ भी चित्रकूट में आनंद से भगवान ने समय निकाला है। तो हमने निर्णय किया है कि चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पर अच्छा करने वाले हैं। जो जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं श्री राम की हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। जब महाकाल का आनंद आया तो ओंकारेश्वर क्यों पीछे रहना चाहिए। महाकाल के महालोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर भी 2250 करोड़ हमने मंजूर किए। मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सीएमएचओ कार्यालय भोपाल द्वारा विश्व माहवारी दिवस पर कल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा किशोर बालिकाओं और महिलाओं के सवालों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान भी किया गया। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में परामर्श एवं जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों को शारीरिक बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालीफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं एलिमिनेटर राउंड में कल मुंबई इंडियंस का मैच गुजरात टाइटंस से होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बैतूल में 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में आंधी और बारिश का दौर रहेगा। कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज 11 बजे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। महू, खंडवा, अकोला, अमान परिवर्तन के लिए इस वर्ष 1136 करोड़ बजट राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें खंडवा महू सेक्शन के लिए 400 करोड़ और खंडवा अकोला सेक्शन के लिए गेज कन्वर्जन के लिए 736 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। सिंगरौली में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने गडेरिया पंचायत में पहुंचकर कंचन नदी पुनर्जीवन योजना के तहत श्रमदान किया। मंदसौर में अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नूतन हाईस्कूल में किया गया। धार जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुक्षी में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन 5 जून तक आमंत्रित हैं। यहां कक्षा 11वीं में केवल रिक्त सीटों पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है। डिंडौरी जिले के ग्राम घुसियामाल में कलेक्टर ने नर्मदा नदी पर प्रस्तावित राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मंडला में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक कल आयोजित की गई है। निवाड़ी में कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए। राजगढ़ में कलेक्टर ने जिले की कृषि उपज मंडियों की कार्य व्यवस्था की समीक्षा की और भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से 16,000 वैज्ञानिक गांवों का दौरा कर किसानों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर पन्ना जाएंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग ने पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए शुरू किया एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। और आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालीफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।